सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक मजेदार और हैरान कर देने वाली घटना घटी जब एक वकील ने जज के नाम का गलत उल्लेख कर दिया। घटना तब हुई जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक बेंच एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान वकील ने गलती से जस्टिस हरिकेश रॉय को जस्टिस हरिकेश मुखर्जी कह दिया, जो सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी के नाम से मेल खाता है। इसे सुनते ही सीजेआई चंद्रचूड़ गुस्से से भर गए और उन्होंने तुरंत वकील को फटकार लगाई। दरअसल मामला यूं था कि एक जटिल कानूनी विवाद की सुनवाई चल रही थी, जिसमें वकील ने अपनी दलील रखते हुए जस्टिस हरिकेश रॉय की जगह गलती से जस्टिस हरिकेश मुखर्जी का नाम ले लिया। ये छोटी सी गलती लग सकती है, लेकिन अदालत की गरिमा के अनुसार जजों के नाम का गलत उल्लेख गंभीर मामला हो सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने तुरंत वकील को टोकते हुए कहा, आपको अपने जज का नाम तक नहीं पता। यह अदालत की गरिमा और उनके पेशे के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने गुस्से में कहा, यह मजाक की बात नहीं है। आपको फिल्म निर्माता हरिकेश मुखर्जी से भ्रमित होने का कोई अधिकार नहीं है। आप अदालत में खड़े हैं, आपको यहाँ गंभीरता से पेश आना चाहिए। उनकी ये प्रतिक्रिया सिर्फ एक गलती के प्रति नहीं थी, बल्कि एक वकील द्वारा अदालत के प्रति संवेदनशीलता को लेकर थी। वकील का ये छोटा सा मजाक या गलती एक गंभीर आलोचना का कारण बन गया। यहाँ तक कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये भी जोड़ा कि एक वकील को अपने मामले और जज के नामों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। अदालत के कामकाज में जजों की पहचान और उनके योगदान का सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वकील की ये गलती दर्शाती है कि वह न केवल अदालत के माहौल को हल्के में ले रहा था, बल्कि उसकी तैयारी और पेशे के प्रति समर्पण भी संदेहास्पद था। अदालत में अनुशासन और गरिमा का बड़ा महत्व है। जज केवल कानून के पालनकर्ता नहीं होते, वे न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। उनका नाम, उनकी पहचान और उनके कामकाज का सम्मान करना हर वकील और अदालत के पेशे से जुड़े लोगों का कर्तव्य होता है। इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि अदालत में छोटी से छोटी गलती भी बड़ी बन सकती है, खासकर तब जब अदालत की गरिमा और जजों के प्रति सम्मान से जुड़ी हो। सीजेआई चंद्रचूड़ की तीखी प्रतिक्रिया से ये भी स्पष्ट होता है कि वे अदालत के अनुशासन और गरिमा को किसी भी प्रकार की चूक से खतरे में नहीं डालना चाहते। उनके गुस्से का मुख्य कारण यही था कि वकील ने जज के नाम को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जो कि अदालत की प्रतिक्रिया और कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब सीजेआई ने वकील को फटकारा, तब वकील ने अपनी सफाई में कहा कि ये अनजाने में हुई गलती थी और उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वे अदालत का मजाक उड़ाएं। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी, लेकिन सीजेआई की नाराजगी कम नहीं हुई, क्योंकि ये अदालत के प्रति एक गंभीर चूक थी। अदालत में अनुशासन और सम्मान का उल्लंघन किया गया था और सीजेआई ने इसे गंभीरता से लिया। ये घटना केवल एक वकील की गलती नहीं थी, बल्कि इसने अदालत के माहौल और अनुशासन के महत्व को भी उजागर किया। सीजेआई की प्रतिक्रिया से ये स्पष्ट होता है कि अदालत में किसी भी प्रकार की असावधानी या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकील की इस छोटी सी गलती ने न्याय व्यवस्था में अनुशासन और सम्मान के महत्व पर एक बड़ी बहस को जन्म दिया। ये घटना कानूनी के छात्रों, वकीलों और न्यायाधीशों के लिए एक बड़ी सीख बन गई है। हर वकील को अदालत में अपने कामकाज को गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे वह किसी छोटे मामले पर सुनवाई कर रहा हो या किसी बड़े मामले पर। अदालत में जजों के प्रति सम्मान और उनकी पहचान के प्रति सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। इस मजेदार लेकिन गंभीरता घटना से ये स्पष्ट होता है कि अदालत में अनुशासन और सम्मान का कितना बड़ा महत्व होता है। सीजेआई चंद्रचूड़ की प्रतिक्रिया ने ये संदेश दिया है कि अदालत के कामकाज में किसी भी प्रकार की असावधानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकील की इस छोटी सी गलती ने अदालत की प्रतिक्रिया में अनुशासन और गरिमा के महत्व को एक बार फिर से उजागर किया है।
couple of things, which I thought we can just flag, which we leave, of course, the state government to look at. One, we are given to understand that, across from the High Court, in the same compound, you have the Annexi building. Where in the olden days, there used to be the City Civil Court, which used to sit there. Now you have, I think, a few courts. At least when I was there were few courts on the first floor and the second floor. Now they're up to fourth floor. I'm told that building now is in an extremely precarious situation, and virtually there are props which have been put up to sustain the building. Across from the High Court, just in the same complex, you have the PWD building, which again has some government PDAS offices and other things. That building is also in a very poor condition, and that is not perhaps a heritage building. So maybe if the government can examine, Dr. Saraf, if the government can, Mr. Joshi, you can request Honorable Chief Justice to have a meeting perhaps and see if, those two can be redeveloped immediately. Because of course, the handing over the land will take place in tranches, etc. So that if some effort can be made to, to sort of redevelop the PWD building and the Annexi building, then you will have a whole L-shaped corridor, which can be used in the meantime in the next 3, 4, 5 years. And when, of course, the High Court shifts, it will be a facility which is there for whatever then can some other use it can be put. Exactly. Because the High Court we can have a discussion with the High Court regarding this. If there is any requirement of that, if that is possible, then shall we look into it. And now that we have got the other buildings, like the Bank of India, MTNL, the CTO, some of the offices which are housed in the PWD building can be shifted there, so that the PWD building has to be redeveloped. Those premises won't be sufficient. Your office is also in that building, PWD building. Because the PWD building, as of now, which houses these offices, is not dilapidated. But if it requires a redevelopment, plus we'll have to find a substantial place where we can shift. Because in the Annex building also there are a large number of courtrooms. But we are happy to have a discussion lots with the High Court administration. In the Annex building for a long time. Yes. Is it really dilapidated? Plus, I don't think it is dilapidated as of now. Joshi, what is the position? My lords, the report of VJTI says that though it is structurally stable, but it will require special repairs, is the report. And that is the building where props, etc. have been... It is in the PWD building of the side, adjacent to the side of Honorable AG Sir's office. Which is the second and third floor where the protocol office and the inspection 2 branches are situated. The round stairs of wooden stairs. I don't know if you can personally look into it. Ji, my lords? No, Dr. Saraf is situated in that building. He can personally verify it. No, so where Annex building is concerned, at least... Next seems to be okay. Yeah, because Justice Naik, Mr. Naik, when we were Justice Naik, used to sit in that building for a long period. I sat in that building for a long period. There was a reason why we sat in that building for a long period. The other courtrooms in the High Court were not air conditioned at that time, but the Annexi building courtrooms were air conditioned. So we were among the first judges who got air conditioned courts in those days. And the chambers were large enough. Chambers were also large enough. So we were young judges, junior judges, but we got air conditioned courtrooms. Otherwise, everything goes by seniority, right, in the court system. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।